नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। आइए उनसे करते हैं आज कुछ खास बातचीत। कैसे हैं सर? सबसे पहले जी नमस्कार। सबसे सर आज आप पटना में हैं, आज बिहार यहाँ पटना में आज अमित शाह जी का आज यहाँ बिहार का दौरा हो रहा है, वो लखीसराय गए हैं। क्या रहेगा आपका, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की धरती पे तहे दिल से स्वागत है। बिहार के 13 करोड़ आवाम जो है वो स्वागत कर रही है, लेकिन एक उम्मीद भी है उनसे कि आए हैं लखीसराय तो क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे के जाएंगे? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे सकेंगे? तो ये बड़ी सवाल है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के नेता लोग, खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अमित शाह जैसे लोग जो 2014 में जुमला दिया, 2019 में जुमला दिया, तो क्या देश फिर 135-40 करोड़ आवाम फिर से जुमले का शिकार हो? तो अब जुमलाबाजी नहीं चलेगी। अमित शाह जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा आपको। और बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार हैं, उनको केंद्रीय वैकेंसीज में कितनी भागीदारी सुनिश्चित होनी है, ये भी आपको समझना होगा। हमारा युवा नौजवान लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास सभी जगह जा करके मार खाते हैं साहब, कितने बुरी स्थिति में रहते हैं। तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आपका 15 साल सरकार रही, कितने उद्योग धंधा लगाए, कितने फैक्ट्री लगाए, ये सवाल है। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। महंगाई जरा भी नहीं होगा देश में, लेकिन क्या हो रहा है? देश का युवा नौजवान बेरोजगार है, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। आपको बता दूं कि महंगाई का जो आलम है, पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस, ये सारा देख लीजिए। और मोदी साहब जुमला पे जुमला साहब, ये विदेश यात्रा में मस्त हैं और देश का जनता ये बेहाल है महंगाई से, बेरोजगारी से और भी सब चीजें हैं। क्या लगता है सर, जैसे आपने बोला कि विशेष राज्य का दर्जा, ये बहुत बड़ी मुद्दा सालों से चली आ रही है, जबकि भाजपा के साथ भी गठबंधन में सरकार रहा है यहाँ, तब भी अभी तक ये चीज़ नहीं हो पाया। अब क्या लगता है आगामी चुनाव को देखते हुए ये चीज़ें यहाँ पे जनता को मिलेगा क्या यहाँ की? देखिए, बिहार की जनता को शायद पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि 90 के दशक से पहले 80 के दशक में, 70 के दशक में महाराष्ट्र को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला। मोदी साहब जहाँ से हैं, गुजरात से, उसको भी विशेष राज्य का दर्जा मिला है। हरियाणा को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने में शर्म लग रहा है। सिर्फ वोट चाहिए बिहारियों का, ये नहीं चलेगा। आपको बता दूं कि अमित शाह में जरा भी उदारता होगा, बिहार वासियों के हित में सोचते होंगे, बिहार के आवाम के लिए सोचते होंगे, विशेष राज्य की दर्जा देंगे। नहीं तो बिहार के लोग एक वोट नहीं देने जा रही है। जिस तरह से महागठबंधन इंटैक्ट है, समझे, तो ये तो 40 का दावा कर। आप कैसे इंटैक्ट बोल रहे हैं? महागठबंधन को आपने बोला कि मजबूत, अभी यहाँ पे विपक्षी दलों का बैठक भी बिहार में हुआ, लेकिन लगा कि सब एक दूसरे में कहीं सहमति नहीं देखा गया। केजरीवाल चले गए, ममता बनर्जी चली गई, मतलब एक बैठक को जो सफलतापूर्वक कहा जा सकता है, वो चीज़ों में खामियां पाई गई। क्या आप मजबूत कैसे बता रहे हैं? आपको पता है ना कि 17 दलों की बैठक थी यहाँ पे, और वो 17 दल इस पाटलिपुत्र की धरती पे आए और सभी लोग मजबूती से एक साथ लंच किया और सभी लोग की संवादें हुई, बात हुई। यही तो डर है मोदी साहब को, यही तो ये अंदर से कुंठा है उनको और अमित शाह को कि ये लोग। यही डर तो नहीं है कि भाजपा के इतने लीडर, सब बड़े बड़े लीडर का आना भी अब बिहार में शुरू भी हो गया है? यही डर तो, आप जो डर की बात बोले, ये डर तो सुनिए, ये जो मंदिर और मस्जिदों की बात करते थे, धर्म का राजनीति करते थे, और आपको पीछे कुछ दिन पहले, विगत दिनों पता होगा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आए थे, बहुत लोगों का पर्ची खोल के गए। तो मैं बीजेपी का पर्ची खोल रहा हूँ,
जिस तरह से महागठबंधन एक मुश्त है, ताकतवर है, ये 5 के भी आंकड़े पार नहीं करेंगे। और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं दिख रहा है, समझे, वो मणिपुर जल रही है। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री को अब ये देश की समस्या नहीं दिख रही है, विदेश की समस्या दिख रही है। एक सवाल सर आप रहेगा, ये आपने बहुत ही गंभीर चीजें विषय बताएं कि जो आप मुद्दे बताएं कि नहीं दिख रहा है बीजेपी साथी जिलों में जगहों पर। अभी जो आगामी जो 24 का चुनाव आने जा रहा है, आप किस तरीके का समीकरण बिहार में देखने जा रहे हैं? एक आप दलित भी हैं, एक दलित की हैसियत से क्या समीकरण बनते नजर आ रहा है? समीकरण ये सब जितने भी जीतन राम मांझी जो ये संविधान और आरक्षण विरोधी पार्टी के साथ चले गए हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और शायद ये सनफ मल्लाह वो भी जा रहे हैं शायद। तो आपको बता दूं कि हम तो संविधान की रक्षा, आरक्षण की रक्षा करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और गरीब शोषित वंचित की समस्या के लिए खड़े हैं। किसी भी युवा नौजवान किसी जाति किसी धर्म से हो, उनको रोजगार के लिए खड़े हैं। आपको बता दूं साहब कि ये मोदी साहब कहते क्या है कि ये महागठबंधन जो बना है ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये धन बचाने के लिए, अपना गुनाह बचाने। तो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उसको मोदी साहब को पता नहीं, उसी मन से देते हैं। वही शिवराज सिंह चौहान जो जितने बहुत बड़े भ्रष्टाचारी घोटालेबाज हैं, उसी मंच पे मोदी के साथ होते हैं। तो साहब ये कौन सा आईना दिखा रहे हैं देश का? तो सर आप सिर्फ मोदी जी का, ऐसे तो बहुत लोग को आप मंच पे बहुत लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर वही लोग एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। ये तो पॉलिटिकल ये चलता रहा। साहब सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी में हो हिम्मत तो बीजेपी की सरकार, एनडीए मतलब कि नीतीश और भाजपा की सरकार है, यहाँ पे जितना दिन रही है, और जो लोग कैबिनेट मंत्री रहे हैं उन लोग पे ईडी, सीबीआई की जांच करा के देखें कितना पैसा निकलेगा, कितना धन संपत्ति निकलेगा, समझे। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ ये जो बात नहीं करते हैं, ये भ्रष्टाचार की ईडी और सीबीआई नहीं भेजते, लेकिन गैर भाजपाई सरकार होती है वहाँ पे ईडी और क्या बोलते सीबीआई भेजते हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री है, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये संघ भाजपा के ये कार्यकर्ता है। और हमको देश का प्रधानमंत्री चाहिए, हमको कार्यकर्ता, संघ भाजपा का कार्यकर्ता नहीं चाहिए। ये सुन लीजिए, मोदी मुक्त नहीं, संघ और भाजपा मुक्त देश चाहिए, भारत चाहिए। 24 में लग रहा है क्या कुछ ऐसा समीकरण आपको नजर आ रहा है? 24 में साहब सब लोग तैयारी कर चुका है। अगर 24 में आएंगे ना तो जो 2 लाख ईवीएम गायब है वो ईवीएम का खेल हो सकता है, तभी मोदी साहब आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। अब आप जैसे कि आप एक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उस पार्टी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमारे लोगों को देखिए, मैं खुद इंजीनियर राजकुमार पासवान अन्ना मूवमेंट से निकला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर रहा, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा, स्पोक्स पर्सन भी रहा। आम आदमी पार्टी ने मुझे 2014 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से टिकट भी दिया, उम्मीदवार भी बनाया और रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़े, हारे। फिर 19 में निर्दलीय लड़ा, पार्टी में बनाया, 20 में युवा बिहार सेना और 2 सीटों पे लड़वाया, जहां पे अच्छा सम्मानजनक रहा, हारी हमारी कैंडिडेट। लेकिन अब जो तैयारी है, अब लोकसभा और विधानसभा की तैयारी। कैसी तैयारी है सर? अपनी तैयारी के बारे में बताइए। तैयारी हमारी इस तरह से है कि हम नहीं चाहते कि वोट पोलराइज हो, वोट कहीं बटे। अगर महागठबंधन से हमारी बात होती है तो उनके ताकत में 4 चांद लगाने के लिए और उनके साथ खड़े हैं, बिहार के उन्नति प्रगति के लिए और देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। उन्हें बेबाक अंदाज से सभी मुद्दों पे, आज अमित शाह जो बिहार दौरे पे हैं उनके विषय में भी और भी बहुत ही मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात कही, और कैसे बिहार का जो समीकरण अभी बिहार का बन रहा है आगामी चुनाव के लेके, उस मुद्दे पे भी बेबाक अंदाज से इन्होंने अपनी बात कही है। और ऐसे ही बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।